सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूफ द पॉइजन्स थ्योरम। तो ये क्वेश्चन आईएमपी होता है और ये एग्जाम को आता है 5 मार्क्स के लिए। सो फर्स्ट इज अ स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन एफ डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिकली एंड इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, इट्स पॉइजन्स ब्रैकेट विथ हैमिल्टोनियन वैनिशेस। मतलब जो एफ होता है वो डिपेंड नहीं करता है टाइम पे। अगर एफ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है और एक कांस्टेंट होता है तो उसका जो पॉइजन ब्रैकेट रहेगा विथ हैमिल्टोनियन वो वैनिश हो जाएगा। वैनिश हो जाएगा मतलब गायब हो जाएगा या मतलब इक्वल टू ज़ीरो। सो इन स्क्वायर ब्रैकेट एफ कॉमा एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एच जो है, ये जो रिजल्ट है ये डिपेंड नहीं करेगा एच पे, ये रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, एफ पे। क्योंकि एफ हमें कैसे चाहिए, डिपेंड नहीं करना चाहिए एफ ने टाइम पे और वो कांस्टेंट चाहिए। लेकिन एच के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एच जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। सो इन स्क्वायर ब्रैकेट एफ कॉमा एच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ पे प्रूफ है इसका, इफ फंक्शन एफ कॉमा जी डिपेंड्स अपॉन पोजिशन कोऑर्डिनेट क्यू के। अब यहाँ पे हमने दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, पोजिशन कोऑर्डिनेट क्यू के एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी के एंड टाइम टी। सो फंक्शन एफ कॉमा जी जो है वो डिपेंड करेगा पोजिशन कोऑर्डिनेट क्यू के पे और मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी के पे एंड टाइम टी पे। सो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, पोजिशन कोऑर्डिनेट क्यू के, मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी के एंड टाइम टी। अभी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी जो है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इन स्क्वायर ब्रैकेट एफ कॉमा जी क्यू कॉमा पी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 1 to n इन ब्रैकेट डेल एफ अपॉन, फर्स्ट यहाँ पे एफ को क्यू से कर रहा है और जी को पी से कर रहा है। ओके, सो डेल एफ अपॉन डेल क्यू के डॉट डेल जी अपॉन डेल पी के माइनस, अभी इसका उल्टा हो जाएगा, डेल एफ के साथ में डेल पी आ जाएगा और डेल जी के साथ में डेल क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी के डॉट डेल जी अपॉन डेल क्यू के। सो इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे जो है एफ कॉमा जी क्यू कॉमा पी, यहाँ पे हम क्यू के पी के थोड़ा हार्ड होता है लिखने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ क्यू कॉमा टी लिखा, हमारे कन्वीनियंस के लिए लिखा है। यहाँ पे क्यू के और पी के ही होता है लेकिन हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए लिखा है। सो यहाँ पे जो है फॉर ब्रीविटी वी कैन ड्रॉप क्यू कॉमा पी एंड राइट द पॉइजन ब्रैकेट एज एफ कॉमा जी। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे क्यू कॉमा पी लिखा है और राइट द पॉइजन ब्रैकेट एस इन ब्रैकेट एफ कॉमा जी। अभी ये जो क्यू कॉमा पी है हम इसे भी ड्रॉप करेंगे, इसे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यह हमें थोड़ा हार्ड होता है लिखने के लिए, इसलिए हम उसको भी ड्रॉप करेंगे और सिर्फ पॉइजन ब्रैकेट को इन स्क्वायर ब्रैकेट एफ कॉमा जी लिखेंगे। सो अभी फिर से टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ कैन बी रिटर्न एज, अभी हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, डी एफ बाय डी टी इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल टी प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 1 to n डेल एफ अपॉन डेल क्यू के डेल एच अपॉन डेल पी के माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी के डेल एच अपॉन डेल क्यू के। तो ये किसके लिए निकाला हमने, एफ कॉमा एच का ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा वो है। सो डी एफ बाई डी टी कैसे आया यहाँ पे, डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to n डेल एफ अपॉन डेल क्यू के डेल एच अपॉन डेल पी के माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी के डॉट डेल एच अपॉन डेल क्यू के। अभी ये किसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे g की जगह पे हमने यहाँ पे h रखा है तो इसके जगह पे आ जाएगा प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट f कॉमा h। So df by dt will be equal to the total time derivative of the function f will be equal to del f upon del t plus in square bracket f comma h। अभी फंक्शन f जो होता है वो कांस्टेंट होता है मोशन के लिए। सो इफ df by dt अगर जीरो रहा तो del f upon del t प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट f comma h will be equal to ज़ीरो। अब अगर फंक्शन f डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिकली, अगर फंक्शन f डिपेंड नहीं करता टाइम पे तो डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड देन
condition for f to be constant of motion is obtained to be in square bracket f comma h is equals to 0. तो ये रहेंगी कंडीशन अगर f डिपेंड नहीं करता टाइम पे। तो उसके बाद में है अगर फंक्शन f डिपेंड नहीं करता टाइम पे और कांस्टेंट है मोशन का, तो पॉइजन ब्रैकेट विथ हैमिल्टोनियन जो है वो वैनिश हो जाएगा। तो ये उस थ्योरम का स्टेटमेंट है। उसके बाद में दिस रिजल्ट डज नॉट डिपेंड वेदर एच इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये रिजल्ट जो है अगर ये एच कांस्टेंट रहा नहीं रहा तो ये रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एच के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये रिजल्ट सिर्फ एफ के ऊपर डिपेंड करेगा। सो थैंक यू।